बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 18 जनवरी है, दिन है मंगल का और साल 2022। 3 बड़ी अहम ख़बरों की डिटेल आज के इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। पहली ख़बर में हम बात करेंगे कि कंट्रोल टावर के सामने सजदा करने वाले खुफिया चेहरे कौन से निकले और इस मामले पर खुफिया इदारों ने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को किस किस्म की रिपोर्ट पेश की। दूसरी ख़बर में हम बात करेंगे कि वो कौन सा हुकूमती अहदेदार है जिसका 1 साल का खाना ख़जाने को 3 करोड़ में पड़ा है। यानी वो एक ऐसा हुकूमती अहदेदार है जिसका रोज़ाने का जो खाने का सरकारी ख़र्चा है वो 80 से 90 हज़ार रोज़ाना का बनता है। तो ये बड़ा अहम मामला है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे जहांगीर तरीन और चौधरी निसार की मुसमिक नवाज़ में शमूलियत के मामले पर। लेकिन इन तीनों ख़बरों पर गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करना चाहूँगा जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जहांगीर तरीन के मुसमिक नवाज़ में शमूलियत के मामले पर। आप नाज़रीन को याद होगा कि 2013 के आम इंतखाबात से पहले जहांगीर तरीन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार की थी और 2013 का जनरल इलेक्शन जहांगीर तरीन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से लड़ा था, लेकिन वो अपने लोधरा के आबाई हलके से कामयाब ना हो सके थे। लेकिन फिर जब जहांगीर तरीन की जानिब से लोधरा के NA 154 के इलेक्शन को चैलेंज किया गया, पहले इलेक्शन ट्रिब्यूनल में फिर सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने NA 154 के हलके में दोबारा ज़िमनी इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया। तो ज़िमनी इलेक्शन में जहांगीर तरीन कामयाब होकर रुकने कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से बनने में कामयाब हुए थे। तो 2013 से लेके 2018 तक का ये जो टेन्योर था, इस दौरान ये देखा गया कि जहांगीर तरीन ने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को आगे लाने के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाने के लिए भरपूर कोशिशें की। यानी जब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अपना आज़ादी मार्च लेके इस्लामाबाद आए थे, यहाँ पर 126 दिन का धरना दिया था और उसी के साथ साथ जब इमरान ख़ान की जानिब से लॉकडाउन का ऐलान किया गया, जब धांधली कमीशन की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, जब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ पनामा का स्कैंडल सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया, ये वो तमाम मामलात में जिसमें जहांगीर तरीन जो है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साथ खड़े रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे और इस दौरान जहांगीर तरीन की जानिब से शरीफ ख़ानदान और मुस्लिम नवाज़ की भरपूर मुखालफत की गई। लेकिन अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के नतीजे में जहांगीर तरीन भी उसी तरह से सियासत से ताहयात नाहल हो चुके हैं जिस तरह का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ के हवाले से जो है वो दिया था। लेकिन अब ये ख़बरें सामने आ रही हैं, बल्कि मुस्लिम नवाज़ के साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से ये बयान दिया गया है कि जहांगीर तरीन मुस्लिम नवाज़ का हिस्सा बन सकते हैं। यानी वो जहांगीर तरीन जो 2013 से लेकर 2018 तक हर महाज पर शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ खड़े थे, मुस्लिम नवाज़ के ख़िलाफ़ खड़े थे, नवाज शरीफ को नाहल करार दिलवाने में भी वो पेश थे। अब सियासत ऐसी बदली है कि मुस्लिम नवाज़ के साबिक़ वज़ीर आज़म सीनियर रहनुमा ये बयान दे रहे हैं कि जहांगीर तरीन की मुस्लिम नवाज़ में शमूलियत हो सकती है, उन्हें मुस्लिम नवाज़ में शामिल किया जा सकता है। तो इस बयान से बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है कि मुस्लिम नवाज़ के हलकों में और शरीफ ख़ानदान में जहांगीर तरीन के लिए नरम गोशा मौजूद है। सन 2000 से पहले भी जहांगीर तरीन जो है वो शहबाज शरीफ के साथ मुंसलिक रहे, उनके साथ काम कर चुके हैं। लेकिन अभी कुछ रोज़ पहले जो जहांगीर तरीन ख्वाजा साद रफ़ीक की बेटी के शादी में उन्होंने शिरकत की थी, वहाँ पर भी उन्होंने मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा था, जहाज़ से मुतल्लिक़ उनसे सवाल पूछा गया था तो जहांगीर तरीन ने उसका जवाब ये दिया था कि जहाज़ जब हवा में होता है तो वो किसी जानिब भी अपना रुख जो है वो मोड़ सकता है। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मुस्लिम नवाज़ इन कोशिशों में मसरूफ़ है कि किसी तरीके से जहांगीर तरीन को मुस्लिम नवाज़ में शामिल कर लिया जाए, अपनी सफ़ों में जो है वो जहांगीर तरीन को लाया जाए। लेकिन देखते ही हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में इस मामले पर क्या पेशरफ्त होती है। लेकिन जहाँ तक चौधरी निसार का मुस्लिम नवाज़ में दोबारा शमूलियत का मामला है, इसी पर शाहिद खाकान अब्बासी ने अपने बयान में मज़ीद ये कहा कि जो चौधरी निसार का मामला है वो पार्टी में इसलिए कबूल नहीं होंगे क्योंकि वह मुश्किल वक्त में मुस्लिम नवाज़ को छोड़ गए थे, शरीफ ख़ानदान को छोड़ गए थे और जो बंदा मुश्किल वक्त में साथ छोड़ जाए उसकी दोबारा जो कबूलियत होती है वो मुश्किल हो जाती है। वैसे कुछ अर्सा पहले हमें एक दोस्त की जानिब से, हमारे साथ रोज़ाना यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, उनकी जानिब से बताया गया था कि चौधरी निसार का भी शरीफ ख़ानदान और नवाज शरीफ के साथ रब्ता हुआ है
और हो सकता है कि चौधरी निसार की मुस्लिम लीग नवाज़ में शमूलियत जो है वो जो फासले हैं वो दोबारा से कम हो जाएँ और वो पार्टी में उन्हें दोबारा से जो है वो कबूल कर लिया जाए। लेकिन बज़ाहिर अभी तक ऐसी कोई सूरत हाल बनती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन अगर हम चौधरी निसार की बात करें तो जब पनामा का स्कैंडल आया था तो चौधरी निसार साबिक़ वज़ीर दाखिला वो वाहिद लीडर थे जिन्होंने मीडिया पे आके इस बात का एतराफ़ किया था कि जब पनामा का स्कैंडल आया था तो मैंने शरीफ ख़ानदान को ये एडवाइस किया था कि आप ये मामला अदालत में ना लेकर जाएं, ये मामला आपके गले पड़ जाएगा। लेकिन जो चीज़ इस फासले की वजह बनी है वो बज़ाहिर नज़र आती है कि क्यों ये फासले बने हैं। चौधरी निसार को जो है वो पार्टी का टिकट 2018 के इलेक्शन में नहीं दिया गया। उसकी वजह ये है कि जो चौधरी निसार ने एक बयान दिया था कि मैं मरीम नवाज़ को कभी भी, जो कि हमारे बच्चों की तरह हैं, उसे एक सियासी लीडर के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ग़ालिबन यही वो एक ऐसी वजह है, चौधरी निसार का बयान है, जिसकी वजह से आज तक जो है चौधरी निसार को दोबारा जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ में कबूलियत जो है वो नहीं मिल रही। तो अब हम बात कर लेते हैं कि वो कौन सा हुकूमती ओहदेदार है जिसका 1 साल का खाना जो है वो कौमी ख़जाने को 3 करोड़ रुपए में पड़ा है। और जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में बताया कि रोज़ाना का जो एवरेज खर्चा बनता है उस हुकूमती ओहदेदार का वो 80 से 90 हज़ार जो है वो रोज़ाना का बनता है। और वो हुकूमती ओहदेदार कोई और नहीं बल्कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार हैं, जिन्हें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वसीम अकरम प्लस का लक़ब भी दिया था। और उनसे मुतल्लिक़, इस खर्चे से मुतल्लिक़ ये बताया गया है, किसने बताया है उसका नाम भी आपको बताएंगे। ये बताया गया है कि जो वज़ीर आला पंजाब का अपने ज़ाती खाने का और उनके बच्चों के खाने का रोज़ाना का खर्चा है वो 80 से 90 हज़ार और माहाना का ये जो एस्टीमेट बनता है वो 24 से 27 लाख रुपए का बनता है। और इसे अगर आप साल में काउंट करेंगे तो साल का ये खर्चा तकरीबन 3 करोड़ से कुछ ज़्यादा या थोड़ा सा कम जाके बनेगा। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो अखराजात अगर ऐसे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अखराजात जो है वो ये किए जा रहे हैं। और ये कौमी ख़जाने पे इसे बोझ इसलिए भी कहा जा सकता है कि कुछ जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से वज़ारत उज़्मा का मनसब संभाला गया था तो उन्होंने वाज़े तौर पे तमाम वज़ारतों को, अपने नीचे तमाम अपने ज़िम्मेदारान लोगों को जो पब्लिक ऑफिस होल्डर थे उन्हें डायरेक्शन जारी की थी कि आप कफ़ाइश शुआरी की मुहिम के तहत जो है अपनी वज़ारतों के अखराजात जो है वो कम से कम करेंगे। अब समझ नहीं आता कि 80 से 90 हज़ार के खाने में जो कि घर में बनाया जाता है, वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में बनाया जाता है, आखिर ये खर्चा ऐसी कौन सी चीज़ पका के रोज़ाना के बेसिस पे खाई जाती है कि ख़जाने को इतना ज़्यादा ख़र्चा जो है वो बर्दाश्त करना पड़ता है। अच्छा, ये फ़िगर किसकी तरफ से आए हैं? ये जो फिगर्स आए हैं ये जो CM हाउस में एक कंट्रोलर ऑफिस होता है वहाँ से ये फिगर सामने आए हैं। और इन फिगर्स को पब्लिक किया गया है मुस्लिम लीग नवाज़ के जो एक उभरते हुए नए रहनुमा हैं अताउल्लाह तारड़, उनकी जानिब से इस खर्चे को जो है कल कैपिटल टॉक में जो है वो पब्लिक किया गया, जिसमें उनका ये कहना था कि 32 लाख का खाना उस्मान बुज़दार जो है वो माहाना खाते हैं। आज उनसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुलाकात हुई तो मैंने दोबारा उनसे कंफर्म करना चाहा कि 32 लाख बहुत ज़्यादा अमाउंट है। तो उन्होंने कहा कि 32 लाख नहीं, ये कोई 27 से या 30 लाख का खर्चा जो है वो खर्चा जो है माहाना की बुनियाद पर जो है वो बनता है। तो ये ख़बर हो गई। अब हम असल जो हमारी ख़बर है कि कंट्रोल टावर के सामने सजदा करने वाले खुफिया चेहरे कौन निकले और इस मामले पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को किस किस्म की रिपोर्ट जो है वो खुफिया इदारे की जानिब से पेश की गई। नाज़रीन, आजकल आप सुन रहे होंगे कि 3-4 ऐसे वफाकी वज़रा हैं जो नून लीग के कुछ 4 रहनुमाओं की मुलाकात से मुतल्लिक़ बात कर रहे हैं, नून लीग की डील से मुतल्लिक़ बयानात दे रहे हैं। इन बयानात में जिन 4 लोगों के नाम बताए गए हैं उसमें ख्वाजा आसिफ का नाम बताया गया है, शाहिद खाकान अब्बासी का नाम बताया गया है, एहसन इकबाल का नाम बताया गया है और अयाज सादिक का नाम बताया गया है। और फवाद चौधरी साहब ने तो अपने बयान में नाम तो नहीं लिया था, लेकिन उनका ये कहना था कि जो 4 लोग कंट्रोल टावर के साथ जाके मिले हैं डील लेने के लिए और ये जाके कहा है कि आप नवाज शरीफ को छोड़ें, आप शहबाज शरीफ को छोड़ें, हमारे सर पे हाथ रखें, हमारे कंधे पे हाथ रखें, हम भी वज़ीर आज़म की दौड़ में आना चाहते हैं, हम भी मुल्क की भागदौड़ संभालना चाहते हैं, आप हमारे सर पे हाथ रखें तो हम आपको सपोर्ट भी करेंगे, हम अपनी पार्टी बनाएंगे, अपना धड़ा बनाएंगे। तो ये बयान जो है वो दिया गया। अच्छा, किसी हुकूमती रहनुमा की जानिब से मिफ्ता इस्माइल का नाम भी लिया गया, तो मिफ्ता इस्माइल तो किसी खाते में नज़र नहीं आते, ना वो सेनेट में मौजूद हैं, ना वो रुकने कौमी असम्बली हैं। जब वो रुकने कौमी असम्बली नहीं तो जो पहली सफ़ है उसमें वो किस तरह से बैठ सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये जो बयानात वज़रा की जानिब से दिए जा रहे हैं इसका अगर हम फैक्चुअली जायज़ा लें, क्या ये मुमकिन है कि ये चारों जो हुकूमती अपना रहनुमा है मुस्लिम लीग नवाज़ के,
क्या ये किसी भी बड़ी आला शख्सियत के साथ, किसी बहुत बड़ी शख्सियत के साथ, बहुत बड़ी शख्सियत कौन हो सकती है सबको पता है, उसके पास जाकर ये कह सकते हैं कि हमारे कंधों पे हाथ रखें, हमारे सर पे हाथ रखें, हम जो है वज़ीर आज़म बनेंगे, हम अपना धड़ा लेके चलेंगे, फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करेंगे, नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ ने मुल्क को बर्बाद कर दिया है, तो फैक्चुअली ये बात दुरुस्त नहीं है। क्यों दुरुस्त नहीं है, मैं इसकी कुछ मिसालें भी एक मिसाल भी आपके सामने पेश कर देता हूँ। चौधरी निसार की मिसाल आपके सामने है। चौधरी निसार ने मुशर्रफ नवाज़ से, शरीफ ख़ानदान से जिस दिन से फ़ासला अख्तियार किया है, डिस्टेंस हुए हैं, उसके बाद चौधरी निसार सियासी कैनवस पर कहाँ पे स्टैंड करते हैं वो आपके सामने हैं। और छोटा मोटा धड़ा तो चौधरी निसार भी चला सकते हैं, लेकिन ये जो नाम लिए गए हैं ख्वाजा आसिफ का, शाहिद खान अब्बासी का, एहसन इकबाल का और रियाज सादी का, ये तो इतनी पोजीशन में नहीं कि कोई अरकान पार्लिमान का, कोई सियासी लीडरान का धड़ा लेके चलें। सियासी तौर पे भी, माली तौर पे इनकी ऐसी पोजीशन नहीं। अगर जहांगीर तरीन की बात हो तो एक्सेप्ट की जा सकती है। और अगर चौधरी निसार की मिसाल को हम सामने रखें कि जिस तरीके से नून लीग से और शरीफ ख़ानदान से फ़ासला रखने के नतीजे में वो उनकी जो सियासी पोजीशन है उसमें कमी नज़र आती है, तो ये अगर 4 लोग फ़र्ज़ कर लें कि ये गए हैं और उन्होंने जाके ये बात की है, और ये अगर नवाज़ शरीफ को छोड़ देते हैं, क्योंकि नून लीग के अंदर जो वोट है वो तो नवाज़ शरीफ का है, चाहे शहबाज शरीफ मुशर्रफ नवाज़ को छोड़ के अलग हो जाएं, वो MNA का इलेक्शन या MPA का इलेक्शन भी नहीं जीत पाएंगे, बल्कि वो बंदा MPA और MNA का इलेक्शन शहबाज शरीफ के मुकाबले में जीतेगा जो नवाज़ शरीफ की जानिब से दिए गए टिकट के ऊपर शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ेगा। तो जब सूरत हाल ये है, तो ये 4 लोग जब छोड़ के चले जाएंगे, तो आप क्या समझते हैं कि इनकी जो सियासी पोजीशन इस वक्त है या इनकी ये पोजीशन बाकी रहेगी? इस चीज़ का सवाल ही पैदा नहीं होता, ये बात मुमकिन है नहीं। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है ये जो वज़रा की जानिब से बयान दिए जा रहे हैं, इसकी वजह ये नज़र आती है कि सिक्योरिटी या खुफिया इदारों की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान को गालिबन कोई रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें ये कहा गया है कि नून लीग के जो शरीफ ख़ानदान के बड़े करता धरता हैं वो डील के लिए हाथ पाँव मार रहे हैं, डील के मामला तय कर रहे हैं। तो ये रिपोर्ट्स मिलने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अपने इन वज़रा को, फवाद चौधरी को, फैसल वाडा को, शहबाज गिल को, हमाद अज़हर को ख़ुसूसी तौर पे टास्क दिया है कि आपने उन्हें टारगेट नहीं करना, आपने नून लीग को टारगेट करना है, आपने नून लीग के सीनियर लोगों को टारगेट करना है, ताकि इस तरीके से हम डील का ढंढोरा भी जो है वो आवाम के सामने लेकर आएंगे और हम कहेंगे किसी और को, और पैगाम जो है वो उन लोगों को पहुंचाया जाएगा कि अगर आप डील कर रहे हैं, शरीफ ख़ानदान के साथ मामला तय कर रहे हैं, तो हमारे पास तमाम रिपोर्ट जो हैं वो मौजूद हैं कि खुफिया तौर पे दर पर्दा, पसे पर्दा किस किस्म के मामला जो है वो तय किए जा रहे हैं। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।